कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय राउत जी की बुक को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी तक हमने यहाँ पे 11 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज यहाँ पे 12वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, गढ़वाल में स्थित किस मंदिर की रचना शैली गुजरात व राजस्थान के सोलंकी मंदिरों जैसी है। तो देखो, जो गुजरात व राजस्थान के जो सोलंकी वहाँ के राजा थे, उन्होंने यहाँ पे जिन मंदिरों का निर्माण कराया था, तो उनकी शैली उत्तराखंड में किन मंदिरों से मिलती है। ठीक है, तो वो मिलती है यहाँ पे आदि बद्री। ठीक है, आदि बद्री की जो शैली है, तो ये गुजरात और राजस्थान सोल के मंदिरों जैसी इनकी शैली है। ठीक है, उत्तराखंड में यहाँ पे पंच बद्री हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे बद्रीनाथ, दूसरा है आदि बद्री, बृहद बद्री, योगध्यान बद्री और भविष्य बद्री। तो ये यहाँ पे 5 बद्री हैं उत्तराखंड में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है तुमुल युद्ध में। और ये युद्ध कब होता है? तो 1640 में होता है। किस नदी के तट पर होता है? तो सतलज नदी के तट पे होता है। इसके अलावा माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक की उपाधि प्राप्त थी। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 1655 में शाहजहां ने किसके नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो ये किया था यहाँ पे खलीद तुगलक के। ठीक है, खलीद तुगलक के नेतृत्व में शाहजहां ने यहाँ पे आक्रमण किया था गढ़वाल पर। ठीक है, मुगलों के द्वारा यहाँ पे 3 बार आक्रमण का प्रयास यहाँ पे किया गया। ठीक है, मुगलों ने 3 बार गढ़वाल को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन ये यहाँ पे सफल नहीं होता है। ठीक है, पहला यहाँ पे जो युद्ध होता है तो 1635 में होता है। इस युद्ध में जो नवजात खां थे, उनके नेतृत्व में ये युद्ध होता है। दूसरा यहाँ पे होता है 1655 में। ठीक है, 1655 में होता है। तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो खलीदुल्ला जो होते हैं इसका नेतृत्व करते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो युद्ध होता है वो होता है 1656 में। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो वो करते हैं कासिम खां। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की तुलना छत्रपति शिवाजी से होती है। तो यहाँ पे होती है फतेहपति शाह की। ठीक है, फतेहपति शाह की तुलना होती है छत्रपति शिवाजी से। इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जो यहाँ पे फतेहपति शाह होते हैं, इनका अगर शासनकाल की बात करते हैं तो 1664 से लेके, ठीक है, 1664 से लेके 1710 तक इनका यहाँ पे शासनकाल होता है। और फतेहपति शाह जो होते हैं ये पंवार वंश के 49वें ये राजा होते हैं। ठीक है, इसकी जो संरक्षिका थी तो राजमाता कटोची देवी इनकी संरक्षिका थी। और फतेहपति शाह मुगल बादशाह औरंगजेब के ये समकालीन थे। ठीक है, फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है और इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि पावंटी के निकट भगाणी या इसको भगांडी भी कहा जाता है नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था। कब ये युद्ध होता है? तो 1688-89 में ये युद्ध होता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन किस वर्ष होता है। तो देहरादून में आगमन होता है 1676 में। ठीक है, और पंवार राजा के दरबार में आते हैं ये श्रीनगर, तो 1675 में आते हैं। और देहरादून में इनका आगमन होता है 1676 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो वो दिया था यहाँ पे फतेहपति शाह ने। ठीक है, और फतेहपति शाह ने यहाँ पे गुरु रामराय को 3 गांव दान भी दिए थे। कौन कौन से हैं वो गांव? तो एक यहाँ पे दिया था खुड़बुड़ा, एक था राजपुर और एक था चामासारी। तो ये 3 गांव यहाँ पे फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को दान में दिए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसकी पुस्तक थी। तो ये थी यहाँ पे GRC विलियम्स की। ठीक है, और इसी किताब में वर्णन है कि प्रदीप शाह ने गुरु रामराय को
3 गांव यहाँ पे दान में दिए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल का स्वर्णकाल किस पंवार शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो गढ़वाल का स्वर्णकाल माना जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को। इनका शासनकाल जो था 1664 से लेकर 1716 तक माना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार वंश के राज दरबार में अकबर की तरह, ठीक है, अकबर के दरबार की तरह यहाँ पे नवरत्न विराजते थे? तो वो थे यहाँ पे फतेहपति शाह। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रतन कवि द्वारा किस पंवार शासक को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उदंडों का दंड देने वाला बताया गया है? ठीक है, तो जो प्रसिद्ध रतन कवि हैं तो इनके द्वारा किस पंवार शासक को हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर, उदंडों को दंड देने वाला बताया गया है? तो ये यहाँ पे बताया गया है फतेहपति शाह को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फतेहपति शाह के बाद कौन सा शासक श्रीनगर की गद्दी पर बैठा? तो वो यहाँ पे बैठा था उपेंद्र शाह। ठीक है, उपेंद्र शाह, इसका जो शासनकाल है तो 1716 ही इसका शासनकाल है, क्योंकि ये 1 साल के लिए ही यहाँ पे शासक बनता है और इसी साल में इसकी यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। जो यहाँ पे उपेंद्र शाह थे तो ये फतेहपति शाह के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह पंवार वंश का ये 50वां राजा था। ठीक है, यह अल्पकाल के लिए राजा रहा और 22 वर्ष की उम्र में बग्वाल के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो वो थी यहाँ पे रानी कनकदेवी। और प्रदीप शाह कौन थे? तो ये दिलीप शाह का पुत्र था। ठीक है, इसका जो शासनकाल है प्रदीप शाह का तो 1770 से लेके 1773 तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, जो प्रदीप शाह थे ये दिलीप शाह के पुत्र था और ये मात्र यहाँ पे 5 वर्ष की आयु में, ठीक है, 5 वर्ष की आयु में ये पंवार वंश के 52वें राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गए थे। प्रदीप शाह की संरक्षिता राजमाता जिया कनक देवी थी और इन्होंने सिख गुरुद्वारा निर्माण करने के लिए इन्होंने 4 गांव यहाँ पे दान में दिए थे। ठीक है, प्रदीप शाह का जो सभा कवि था वो था मेघाकर शर्मा। और ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल पर रोहिलों का आक्रमण कब हुआ था? तो रोहिलों का आक्रमण होता है गढ़वाल पर 1757 में। रोहिलों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दून क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया था। ठीक है, रोहिलों ने दून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मुद्रा मोना शाही तिमसा किस पंवार शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे है प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह की एक मुद्रा है मोना शाही तिमसा के नाम से, तो ये प्रदीप शाह से संबंध रखती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक के काल में सिखों को 2 आक्रमण, ठीक है, सिखों का 2 आक्रमण 1775 और 1778 में गढ़वाल पर हुए थे? तो ये हुए थे ललित शाह के। ठीक है, ललित शाह का जो शासनकाल है तो 1712 से लेके 1780 तक इसका शासनकाल माना जाता है। जो यहाँ पे ललित शाह थे तो ये पंवार वंश का ये 53वें राजा था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस युद्ध में ललित शाह ने मोहन चंद को हराया था? तो वो था यहाँ पे बग्वाली पोखर का युद्ध। ठीक है, और बग्वाली पोखर का युद्ध ये कब होता है? तो ये होता है 1777 ईस्वी में बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो रानी गुलेरिया यहाँ पे संरक्षिका होती है कीर्ति शाह की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश या फतेह शाह रचना किसकी है? तो ये है यहाँ पे रतन कवि की। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं जो ललित शाह थे इनके यहाँ पे 4 पुत्र थे। ठीक है, ललित शाह के यहाँ पे 4 पुत्र होते हैं। पहला था यहाँ पे जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह ललित शाह के बाद ये गद्दी पर राजा ठीक है गद्दी पे बैठता है, राजा बनता है। दूसरा इनका जो पुत्र था वो था यहाँ पे प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह को चंद के नाम से कुमाऊं का ये शासन बनाते हैं। जब यहाँ पे ललित शाह की मृत्यु होती है, जब बग्वाली पोखर का युद्ध होता है कुमाऊं और गढ़वाल सेनाओं के बीच में हुआ था, तो कुमाऊं सेना का नेतृत्व यहाँ पे मोहन सिंह रौतेला या मोहन चंद कर रहा था। ठीक है, तो वो गढ़वाल सेना का नेतृत्व ललित शाह ने किया था
और यहाँ पे जब इनकी विजय हो जाती है तो प्रद्युम्न चंद को यहाँ पे कुमाऊँ का राजा बना देते हैं ललित शाह, ठीक है। और जब ललित शाह यहाँ पे कुमाऊँ अभियान से लौट रहे थे तो ठीक है, दुलड़ी नामक एक स्थान है, तो वहाँ पे मलेरिया के कारण ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। तो ललित शाह के यहाँ पे होते हैं 4 पुत्र, ठीक है। पहला पुत्र था जयकृत शाह, ठीक है, जो ललित शाह के बाद गढ़वाल का राजा बनता है। इसके बाद दूसरा था यहाँ पे प्रद्युम्न शाह, तो प्रद्युम्न शाह यहाँ पे प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊँ का शासक बनता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इनका पुत्र था पराक्रम शाह, ठीक है। तो जो पराक्रम शाह था ये गढ़वाल में गद्दी पाने के लिए लगातार वहाँ पे षड्यंत्र करता रहता था और इसको चरित्रहीन राजा इसको माना जाता था, ठीक है। चौथा इनका जो पुत्र था वो था यहाँ पे प्रीतम शाह। तो जो प्रीतम शाह थे ये टिहरी से श्रीनगर जाते थे चित्रकला सीखने, ठीक है। और किससे ये चित्रकला सीखते थे? मौलाराम से चित्रकला सीखने जाने वाला राजा कौन था? तो वो था प्रीतम शाह, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ललित शाह के 4 पुत्र थे। जयकृत शाह जो कि ललित शाह के बाद यहाँ पे गढ़वाल का राजा बनता है, प्रद्युम्न शाह जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊँ का शासक बनता है, पराक्रम शाह जो कि गढ़वाल में गद्दी पाने के लिए लगातार वहाँ पे षड्यंत्र करता रहता है और चरित्रहीन राजा के नाम से जाना जाता है, और प्रीतम शाह जो टिहरी से श्रीनगर जाते थे चित्रकला सीखने मौलाराम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे यहाँ पे आज की क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।